भौम प्रदोष व्रत कब है? आइए हम जानते हैं भौम प्रदोष व्रत कब है। कार्तिक कृष्ण प्रदोष व्रत मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को भौम प्रदोष व्रत है। ऋण मोचन प्रदोष व्रत प्रदोष काल शाम 5:38 से 8:13 तक। हर महीने की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना बहुत ही लाभदायक होती है। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए? पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्व पत्र, समी पत्र, जनेऊ, लावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। प्रदोष व्रत में क्या ना करें? भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि हम यहाँ पर जान लेते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय होने से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान इत्यादि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लिपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का प्रयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। आइए हम जानते हैं प्रदोष व्रत की महिमा क्या होती है। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों से मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान को सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय
नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव और शक्ति की जय हो।